एक समय की बात है, किसी गांव में एक महाजन रहता था। उसके 3 लड़के थे। 2 लड़कों की शादी हो चुकी थी। छोटे लड़के की शादी नहीं हुई थी। उसकी शादी से पहले ही महाजन की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बड़े भाई व्यापार करने निकले। नाव को सजाया गया। मुहूर्त निकालकर जब चलने को हुए तो सभी से पूछा कि उनके लिए क्या लेकर आए। बड़े भाई की पत्नी बोली, मेरे लिए काले मेघ के रंग की एक रेशमी भारी साड़ी लाना। दूसरे भाई की पत्नी बोली, मेरे लिए नीले रंग की साड़ी ला देना। छोटे भाई से पूछा तो उसने कहा, मेरे लिए कुहक मंडल चिड़िया ला देना। दोनों भाइयों ने नाव में सवार होकर यात्रा शुरू की। चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां के राजा से मिलने गए और उन्हें उपहार में हीरे, मोती, माणिक दिए। उस राज्य में 1 साल 6 महीने तक व्यापार किया, खरीद बिक्री की। वापस लौटते समय राजा से मिलकर अनुमति ली। उसी राज्य से काले मेघ के रंग की और नीले रंग की साड़ी खरीदकर अपने देश लौटने का इंतजाम करने लगे। नाव तैयार थी तभी उन्हें याद आया कि छोटे भाई ने तो एक कुहक मंडल चिड़िया लाने के लिए कहा था। अगर ये नहीं लेकर जाएंगे तो भाई उदास हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे लौटे और राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन लोगों को देखकर पूछा, अरे, तुम दोनों तो मुझसे अनुमति लेकर जा चुके थे, फिर क्यों लौटे? दोनों भाइयों ने कहा, महाराज, हमारे छोटे भाई ने कुहक मंडल चिड़िया लेकर आने को कहा था। यहां हाट बाजार हर जगह ढूंढा, पर कहीं भी वो चिड़िया हमें नहीं मिली। सभी ने ये सुनकर कहा कि अगर हम अपने देश में जाकर ये बात कहेंगे कि यहां कुहक मंडल चिड़िया नहीं मिली तो हमारे राजा की बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए ये बात बताने के लिए फिर लौटकर आपके पास आ गए। राजा भी था अड़ियल। बोला, ठीक है, 1-2 दिन यही रुको, हम वो चिड़िया तुम्हें दिला देंगे। उसकी बात सुनकर राजा ने पूरे राज्य के जितने भी शिकारी थे सबको बुलवा भेजा और उनसे कहा, 2 दिन के अंदर अगर तुम लोग कुहक मंडल चिड़िया पकड़कर नहीं लाओगे तो तुम लोगों के पूरे वंश का नाश कर दिया जाएगा। शिकारियों ने डंडा लेकर उसमें गोंद लगाया और जहां जहां वो पक्षी मिलने की आशा थी वहां वहां ढूंढते ढूंढते थक गए, पर कुहक मंडल चिड़िया कहीं नहीं मिली। एक बूढ़ा शिकारी पूरा जंगल, पहाड़ खोज घूम घूम कर ढूंढकर थक हार कर भरी दोपहरी में कदम के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि कल तो पूरा शिकारी वंश निर्वंश हो जाएगा। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उस समय मादा गिद्ध अपने बच्चों के लिए आहार लेने गई थी। वो आहार लेकर लौटी और बच्चों को दिया, पर उससे बच्चों का पेट नहीं भरा तो वे चिल्लाने लगे और बोले, मां, हमारा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा, हमें कुछ और खाने के लिए दो। देखो ना हमारा पेट कैसे पिचका हुआ है। मादा गिद्ध बोली, अरे बच्चों, आज 1 दिन और इंतजार कर लो, भूख दबा दो, कल सुबह पेट भर भोजन मिलेगा। और 3 दिन, क्या 3 पक्ष या फिर 3 महीने तक भी अगर खाओगे तो भी खाना खत्म नहीं होगा। मां की बात सुनकर बच्चों ने कहा, मां, तू हमें झूठ बोलकर बहला रही है। मां बोली, नहीं नहीं, झूठ नहीं है। राजा ने आदेश दिया है कि कुहक मंडल चिड़िया ढूंढकर न लाने पर कल सुबह शिकारियों के पूरे वंश को मार दिया जाएगा। शिकारी को वो चिड़िया कहां से मिलेगी? जब सब मर जाएंगे तो फिर जितना मांस खाना चाहो खा लेना। बच्चों ने पूछा, तो फिर वो चिड़िया है कहां मां? मां बोली, हमने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है उसी पेड़ की खो में वह चिड़िया है। ये बात वे शिकारी कहाँ जानते हैं जो उसे पकड़ लेंगे। बूढ़े ने जैसे ही ये बात सुनी, झट से वहां से उठा और चिल्लाकर सबको आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी शिकारी उसके पास पहुंच गए। तब उसने उन सब से कहा, इस पेड़ की खो में घुसो, इसी में कुहक मंडल चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है। चलो उसे पकड़ते हैं और राजा को दे आते हैं। सच ही खो में हाथ डालकर टटोला तो वो चिड़िया वहीं मिल गई। अद्भुत थी वो चिड़िया। पल में कभी पतंगे की तरह छोटी हो जाती तो कभी गिद्ध की तरह बड़ी। शिकारियों ने उसे पकड़कर झोले में डाला और ले चले राजा के पास। राजा के पास पहुंचकर चिड़िया भेंट करके उन्हें सबने दंडवत प्रणाम किया।
फिर सभी शिकारियों को सिर पर बांधने के लिए पगड़ी दी। दोनों सौदागर भाइयों को वो चिड़िया भेंट में दे दी। दोनों भाई खुशी के साथ नाव पर चढ़कर अपने देश रवाना हुए। नौका किनारे लगी तो दोनों बहुओं ने भाइयों की आरती उतारी। दोनों भाई नौका से रुपया सोना लेकर घर पहुंचे। दोनों ने अपनी बीवियों को उनकी साड़ी दी और भाई को कुहक मंडल चिड़िया दे दी। वो चिड़िया छोटे भाई के पास रहने लगी। एक दिन चिड़िया अपने स्वामी से बोली, आप शादी नहीं कर रहे हैं? छोटा बोला, मेरे लायक लड़की ही नहीं मिली। इस बीच पिताजी का तो देहांत भी हो गया। अब मेरे लायक लड़की मिले तभी मेरा ब्याह होगा। उसकी बात सुनकर चिड़िया बोली, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ कर ले आऊंगी। महाजन का बेटा बोला, ठीक है तो तुम जाओ। चिड़िया ने उड़ते हुए सारा देश छान मारा। कहीं अगर कोई दिव्य सुंदरी लड़की दिखती तब जाकर अपने स्वामी से बताती। जब ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गई तो 7 समंदर पार उड़ते हुए लंका के उस पार एक टापू में जा पहुंची। उस टापू में एक राजा था और उसकी एक ही लड़की थी। उस राजकुमारी के लायक वर न मिलने के कारण अब तक उसे तेल हल्दी नहीं चढ़ा था। तीनों लोकों की रूपसी कन्याओं पर राजकुमारी का रूप भारी पड़ रहा था। सच में मानो कोई अप्सरा हो, कोई अप्सरा हो। तन का रंग चंपा के फूल की तरह पीला, कोमल इतना कि छू देने पर खून निकल आए। चिड़िया ने उसे देखते ही सोचा कि जैसा वर है वैसे ही कन्या है। विधाता ने मानो दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। राजकुमारी महल की छत पर बैठकर बाल सवार रही थी। तभी वह चिड़िया रेशम की तरह चमकीले तोते का रूप धरकर राम नाम लेते हुए राजकुमारी से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। राजकुमारी ने उसे देखा तो एक नरम खीरा उसे दिखाकर पास बुलाते हुए बोली, ओहो, कितना सुंदर तोता है। चिड़िया बोली, मुझे देखकर तुम इतना मोहित हो रही हो। मेरे स्वामी को देख लोगी तो जाने क्या हाल होगा। तुम अगर वादा करो कि पिंजरे में मुझे बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोता राजकुमारी के पास बैठा। जब राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हारा स्वामी कौन है? तोते ने कहा, तुम जैसी कन्या के लिए विधाता ने उस जैसा वर तय कर रखा है। राजकुमारी का मन व्याकुल होने लगा। वो बोली, काश तुम्हारे स्वामी को किसी तरह एक बार मैं देख पाती भला। तोते ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, अपने स्वामी को लेकर आऊंगी। वो तो 7 समंदर पार लंका के उस तरफ है। पर एक बात है, मैं उन्हें इस राजमहल के अंदर कैसे लाऊंगी? तुम पहले ऐसी कोई जगह बताओ जहां मैं पहले स्वामी को लाकर रखूंगी, फिर तुम जाकर उनसे मिल लेना। राजकुमारी ने उसे तालाब के किनारे मिलने के लिए कहा। तब कुहक मंडल चिड़िया वहां से उड़ चली और उड़ते उड़ते साथ समंदर पार महाजन के बेटे के पास पहुंची और सारी बातें उसे बता दी। सब सुनकर महाजन का बेटा बोला, वो टापू तो यहां से न जाने कितना दूर है। मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? जाने कितना दूर है, मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे? चिड़िया बोली, बस इतनी सी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं चाहूंगी तो उड़ते हुए तुम्हें एक दिन, एक रात के बाद उस टापू में पहुंचा दूंगी। तब तो समस्या नहीं पड़ी, पर जब चिड़िया ने अपना विशाल रूप दिखाया तो वो तैयार हो गया। किसी से कुछ बोला नहीं, चिड़िया के पीठ पर बैठा और उड़ चला। चिड़िया उड़ते उड़ते साथ समंदर पार उस टापू में पहुंची। महाजन के लड़के को तालाब के किनारे बैठाकर फिर तोता बनकर राजकुमारी के पास जाकर महाजन के बेटे के पहुंचने की खबर दी। खबर सुनकर राजकुमारी उसे देखने के लिए वहां पहुंची। वहां पहुंचकर महाजन के लड़के को देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। वहां से लौटकर एक कमरे में लेट गई। किसी से कुछ बात नहीं की। रानी ने दासियों से कारण जानकर आने के लिए कहा। दासियों ने राजकुमारी के पास से लौटकर रानी से कहा, तालाब के किनारे एक लड़का आकर बैठा है। राजकुमारी का उससे ब्याह नहीं कराएंगे तो वो अपने प्राण त्याग देगी। ये बात राजा के कानों में पहुंची। राजा करते भी क्या, इकलौती बेटी की बात भला टालते कैसे? इसलिए कहा, ठीक है, चलो चलकर उस लड़के को देखते हैं।
राजा तालाब के किनारे महाजन के लड़के के रूप को देखकर मोहित हो गए। उसके बाद ब्याह की तैयारी करने लगे। दोनों का विवाह हो गया। तब कुहुक मंडल चिड़िया बोली, मेरी पीठ पर बैठो, मैं 7 समंदर पार कर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। महाजन का लड़का जाने की तैयारी करने लगा तो राजा ने उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। राजा ने दोनों के लिए एक महल बनवा दिया। उसमें पति पत्नी और वो चिड़िया कुछ दिन खूब आनंद से ठहरे। इसी तरह बीतते बीतते कई महीने बीत गए। राजकुमारी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। इस बीच कुहुक मंडल चिड़िया महाजन के लड़के से बार बार देश लौट जाने की बात करती। समय बीतता रहा और वो शिशु अब 3-4 साल का हो गया। राजकुमारी को फिर से गर्भ ठहर गया। तब चिड़िया बोली, धीरे धीरे मेरा बोझ तुम लोग बढ़ाने लगे हो। यहां रहना क्यों चाह रहे हो? चलो अपने देश वापस चलते हैं। इतनी धन संपत्ति कौन ढोकर ले जाएगा? सिर्फ हम चारों जाएंगे। तब राजकुमारी, बेटा और महाजन का लड़का चिड़िया की पीठ पर बैठे। चिड़िया वहां से सबको पीठ पर बैठा कर उड़ चली। अभी वो आधे रास्ते पहुंची थी। ऊपर बादल, नीचे समुद्र। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उछाल मार रही थी। राजकुमारी तो पेट से थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चिड़िया बोली, बिल्कुल चिंता मत करो, चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगी। वो इतना कहकर बहुत तेज गति से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। तीनों उसकी पीठ पर से जैसे ही उतरे, राजकुमारी को दर्द उठा और उसने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। पर तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समुद्र का किनारा राज्य से काफी दूर था। चारों तरफ बालू ही बालू था। भरी दोपहरी की धूप, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। महाजन का लड़का सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। चिड़िया बोली, स्वामी, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? देखते देखते अंधेरा घिर जाएगा, बालू ठंडा हो जाएगा। तुम जाकर जंगल से कुछ सूखी लकड़ी लेकर आओ। मैं जाती हूं आग लेने। यही आग जलाकर मां बेटे को सेंक देंगे। दोनों थोड़ा स्वस्थ हो जाएं, तो मैं सबको घर पहुंचा दूंगी। चिड़िया इतना कहकर आग लेने चली गई। उड़ते उड़ते उसने देखा कि हाथ पैर नहीं, बस मांस का लोथड़ा बना एक अपंग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे ही उस चिड़िया के पंख की हवा उसके शरीर को लगी, वैसे ही उसके हाथ पैर के घाव ठीक हो गए, उंगलियां उग आई। तब अपंग ने सोचा कि जब इस चिड़िया के पंख की हवा लगने से ही मुझे इतना फायदा हुआ है, तो इसका मांस खाने से तो मैं निरोग हो जाऊंगा। ये सोचकर वो वही बैठा रहा। कुछ देर बाद जब चिड़िया आग लेकर उसी रास्ते से लौटने लगी, तो उस अपंग ने उसे पुकारा, हे भाई, मुझे बीड़ी सुलगानी है। ठंड के मारे शरीर जकड़ा जा रहा है, जरा मुझे आग तो देना। जैसे ही चिड़िया आग रखकर एक तरफ बैठी, वैसे ही उस मूर्ख ने उसे एक लाठी मार दी। चिड़िया बेचारी वही छटपटाकर मर गई। तब उस दुष्ट अपंग ने लकड़ी के टुकड़े को इकट्ठा कर आग लगाई और चिड़िया का पंख, पैर, सिर अलग कर उसके धर को आग में पकाकर खा गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर जब महाजन का लड़का लकड़ी लेने जंगल पहुंचा, उस समय वहां के निय संतान राजा की मृत्यु हो गई थी। राज्य के मंत्री परिषद राज हाथी के सूंड में सोने के कलश में पानी भरकर सब तरफ घुमाने लगे। जिसके सिर पर हाथी कलश से पानी उड़ेल देगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। घूमते घूमते हाथी जब उस जगह पहुंचा तो वहां महाजन का लड़का उसके सामने आ गया। हाथी ने उसके सिर पर जैसे ही पानी उड़ेल दिया, मंत्री, सेनापति सब आकर उसे पकड़ कर ले गए। ये सब देखकर महाजन के लड़के की बोलती बंद हो गई। उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उधर राजकुमारी के पास उसका बड़ा लड़का था और छोटा बच्चा रो रहा था। अपने पति और चिड़िया के वापस लौटने का रास्ता जोहते जोहते उसकी आंखें पथरा गई। सांझ घिरने लगी तो राजकुमारी बड़े बेटे से बोली, तू यही बैठा रह, मैं जाकर 2-4 कपड़े धोकर ले आती हूं। बेटा बोला, ठीक है मां, जाओ।
राजकुमारी जाकर समुद्र के किनारे कपड़े धोने लगी। तभी किनारे पर एक जहाज रुका। जहाज चालक राजकुमारी को जहाज में बैठा कर ले गए। राजकुमारी सोचने लगी कि मुझे तो इन दुष्टों ने पकड़ लिया है, मुझे जान से मार देंगे। उधर मेरे बच्चे बहुत दुखद तकलीफ पाएंगे। ये सब बातें सोचते सोचते राजकुमारी बेहोश हो गई। उधर वो छोटा बच्चा भूख से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसके इस तरह रोने से बड़े बेटे के कान फटने लगे। देखते देखते सांझ और घिरने लगी। मां क्यों नहीं लौटी, पिताजी क्यों नहीं लौटे? सोच सोचकर बड़ा बेटा भी उन्हें याद करते रोने लगा। तभी जंगल में से एक काली गाय निकली। उस नन्हे से बच्चे के पास आकर सामने के दोनों पैर मोड़कर अपना थन उसके मुंह के ऊपर रख दिया। भूख प्यास से तड़प रहा बच्चा थन का स्पर्श पाते ही जल्दी जल्दी चूसकर दूध पीने लगा। पेट भर दूध पीकर वो शांत हो गया। रोते रोते थक गया था। अब पेट भर जाने पर गहरी नींद में सो गया। उसके बाद गाय बड़े बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। बड़े बेटे का भी भूख से बुरा हाल था। उसने भी पेट भर दूध पिया तो उसकी जान में जान आई। वो गाय दोनों बच्चों की रखवाली करते हुए रात भर उनके साथ रही। वो गाय एक ग्वाले की थी। जब गाय वापस नहीं लौटी तो ग्वाला ये सोचकर परेशान हुआ कि क्या पता जंगल में उसे कहीं बाघ खा गया या फिर सांप ने डस लिया। रात भर सबके खेत बगीचे में ढूंढा पर उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। सुबह जंगल की तरफ जाकर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे फैले बालू के मैदान में गाय को सोता हुआ पाया। उससे सटकर दो बच्चों को भी सोता हुआ पाया। वो ग्वाला निसंतान था। सोचा, सृष्टि माता ने तो मुझे संतान नहीं दी, इन्हीं दो बालकों को ले जाकर अपने बेटों की तरह पालूंगा। ये सोचकर दोनों बच्चों को साथ लिया और गाय को हाँकते हुए घर पहुंचा। ग्वालिन को जाकर सारी बातें बताई। ग्वालिन दोनों बच्चों को पाकर निहाल हो गई। दोनों बच्चों को बहुत लाड़ प्यार के साथ हल्दी चंदन लगाकर दूध दही खिलाकर पालने लगी। दोनों बच्चे बड़े लाड़ प्यार से पलने लगे। उधर महाजन के लड़के का राज्याभिषेक हो जाने के बाद जहाज चालक राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचे। राज्याभिषेक के बाद राजा तुरंत अपनी पत्नी और कुछ आदमियों के साथ समुद्र के उस इलाके में बच्चों को ढूंढने पहुंचा जहां वो उन्हें छोड़ा था। पर वहां बच्चे नहीं मिले। दोनों ने सोचा कि बच्चे अब जिंदा कहाँ होंगे, बाघ या भालू खा गए होंगे। माता पिता दोनों बच्चों को याद करके खूब रोए। राजा के दोनों बच्चे ग्वाले के घर खाते पीते बढ़ने लगे और समय ने भी रफ्तार पकड़ ली। जब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे ग्वाले का हाथ बंटाने लगे। उस राजा के घर रोज ग्वाले के यहां से 3 डिब्बे भर दूध जाता। एक दिन दूध लेकर राजा के यहां जाने के लिए ग्वाला तैयार हुआ तो बड़ा बेटा बोला, बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ राजा के यहां जाऊंगा। ग्वाले ने मना किया, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, वो राजमहल है, तू वहां क्यों जाएगा? जाने कौन क्या कह दे, कुछ कर दे, तू मत जा। पर बाबा, रोज रोज दूध लेकर तुम्हें असुविधा न हो और तुम नहीं जा पाओ तो यदि मैंने पहले से राजा का घर देख चुका रहूंगा तो तुम्हारी जगह दूध पहुंचाऊंगा। उसकी बात सुनकर ग्वाला उसे अपने साथ ले गया। गरीब के घर में जैसे हीरा हो, उसी तरह ग्वाले के यहां इतना सुंदर लड़का देखकर सभी आश्चर्य करने लगे। उस बालक को देखकर जाने क्यों राजा का मन व्याकुल सा होने लगा। उनके मन में खून कम हो जाएगा तो रोने। राजा ने ग्वाले से कहा, हे ग्वाले, क्या तेरा ये बालक हमारे यहां नौकरी करेगा? तब ग्वाले ने कहा, महाराज, ये तो बच्चा है, अभी तो उसे अपनी धोती में गांठ लगाना भी नहीं आया है, वो आपके यहां नहीं चल पाएगा। राजा ने कहा, अरे, हम उसकी हर भूल चूक में उसे सिखाते हुए उससे काम निकलवा लेंगे। ग्वाला ये बात सुनकर रो पड़ा। लड़का बोला, बाबा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो हर दिन दूध लेकर राजमहल आओगे, तब तुम मुझसे भेंट कर लेना। राजा ने जब कहा है तो उन्हें क्यों मना करोगे? तब ग्वाले ने हामी भर दी। ग्वाला हर दिन दूध लेकर आता, बेटे से हालचाल पूछ लेता, घर जाकर
बेटे के कुशल मंगल की खबर ग्वालिन को देता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन छोटा लड़का बोला, बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ आज राजमहल जाकर भाई से मिलाता। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ग्वाला बोला, भाई गया तो राजा ने वही उसे रख लिया। अगर तू भी उधर रह जाएगा तो हम मां बाप दोनों अंधे हो जाएंगे। फिर भी तू चाहता है तो चल। बाबा के ये कहने पर छोटा बेटा तैयार होकर साथ चला। राजा ने उसे देखा तो फिर उसका मन विह्वल होने लगा। राजा रानी दोनों बच्चों को देखकर अपने दोनों बेटों की याद करके खूब रोए। जब ग्वाला और छोटा बेटा जाने के लिए तैयार हुए तो राजा ने कहा, आज एक दिन के लिए छोटा बेटा यहां राजमहल में रुक जाए, कल चला जाएगा। तब छोटे बेटे ने भी कहा, बाबा, मैं आज रात भाई के पास रुक जाता हूं। कल सुबह जब तुम दूध लेकर आओगे तब तुम्हारे साथ मैं घर चलाऊंगा। तब ग्वाला बोला, ठीक है, तुम रुक जाओ। ग्वाला अपने घर चला गया। दोनों भाई राजमहल में रुके। रानी को इन दोनों भाइयों के ऊपर खूब प्यार आया। रानी ने खुद अपने हाथों से कई तरह के व्यंजन परोसकर उन्हें खिलाए। रात में दोनों राजा रानी अपने बेटे को याद करते रहे, रोते रहे और सोए नहीं। राजा रानी के बगल वाले कमरे में दोनों भाई ठहरे थे। छोटा भाई बोला, भैया, ये सब बड़ा अजीब है। जब हम महल में आते हैं तो राजा रानी हमें देखकर क्यों इतना रोते हैं? क्यों बार बार हमें अपने बेटे की तरह गले लगा लेते हैं? बड़ा भाई बोला, हाँ, मैंने भी देखा है। ऐसा लगता है जैसे वे हमें बहुत अरसे से पहचानते हों, पर असलियत क्या है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। तभी बड़े ने धीरे से कहा, मुझे याद है कि मां हमें समुद्र किनारे छोड़कर कपड़े धोने गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। उसके बाद एक गाय हमें दूध पिलाने लगी और फिर ग्वाले ने हमें पाल लिया। कहीं ये वही राज्य तो नहीं? कहीं ये राजा रानी हमारे असली माता पिता तो नहीं? छोटा भाई चौंक पड़ा। आपकी बात में सच्चाई हो सकती है। हम तो समुद्र किनारे मिले थे। असली माता पिता कौन है हमें नहीं मालूम। मां कपड़े धोने गई थी और कभी लौटी ही नहीं। उसके बाद ग्वाले ने हमें पाला। ये सुनते ही रानी जोर जोर से रोने लगी और रानी, इन्हें हमें लौटा दिया। राजा ने ग्वाले को बुलवाया और पूरी बात पूछी। ग्वाले ने सच सच सब कह दिया। अब किसी संदेह की गुंजाइश न रही। राजा रानी दोनों बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिन बाद ग्वाले और उसकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया गया। राजा ने कहा, तुम्हारे कारण हमारे बच्चे जीवित बचे और बड़े हुए। तुम हमारे लिए देवता के समान हो। उन्हें बहुत सा धन, गाय भैंस और जमीन देकर विदा किया गया। राजकुमारी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ राजमहल में रहने लगी। महाजन का बेटा राजा बन चुका था और अब रानी व बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। लेकिन जब जब वे सब प्रसन्न रहते, राजा की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता, आज ये सब सुख, ये मिलन केवल उसी कुहक मंडल चिड़िया की देन है। काश वो जीवित होती तो हमें अपने आंखों से देखती। सभी उसे याद करके श्रद्धा से सिर झुका देते। फिर महाजन लड़का सोचता, लेकिन उस कुहक मंडल चिड़िया का क्या हुआ जिसने हमारा इतना उपकार किया था? वो कहाँ गई? वो लौटी क्यों नहीं? बहुत दिन बीत गए। अब दोनों राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार करने गए। रास्ते में एक बूढ़ा शिकारी सिर पर एक अच्छा पंख खोसकर अपनी गोंद लगी लाठी लिए जा रहा था। राजकुमारों को देखकर सिर झुकाकर जैसे ही प्रणाम किया, सिर पर से कुछ पंख गिर गए। पंख देखकर बड़ा राजकुमार पहचान गया कि ये कुहक मंडल चिड़िया के पंख हैं। शिकारी से पूछा, अरे ये पंख तू कहां से लाया? उस शिकारी ने कहा, हुजूर, समुद्र के मैदानी इलाके में एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे ये पंख मिले। 15-20 साल हो गए ये पंख मिले हुए। इन पंखों को सिर पर खोस लेने के बाद मैं जिस पक्षी पर भी निशाना साधता हूं वो पक्षी जरूर फंसता है। इन पंखों के कारण ही मैं अपना पेट पाल रहा हूं। राजकुमार बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा, तुम इन पंखों को हमें दे दो। जैसी आपकी आज्ञा,
कहकर शिकारी ने पंख दे दिए। राजकुमार पंख लेकर दरबार पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंखों को अपने हाथ में लेकर शिव पार्वती का स्मरण किया और उन पर गंगा जल छिड़का। जीवित कुहक मंडल चिड़िया प्रकट हो गई। पूरा महल आश्चर्य और हर्ष से भर उठा। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। सबने मिलकर चिड़िया को प्रणाम किया और उन्हें स्नेहपूर्वक अपने बीच बसा लिया। अब न राजा रानी की व्यथा रही, न राजकुमारों का दुख, न कुहक मंडल चिड़िया की पीड़ा। सब मिलजुल कर हर्ष और आनंद में जीवन बिताने लगे। इस प्रकार कुहक मंडल चिड़िया की अद्भुत गाथा अपने पूर्ण विराम पर पहुंचती है। एक साधारण से राजपरिवार की ये यात्रा हमें दिखाती है कि जीवन चाहे कितने ही उतार चढ़ाव से भरा क्यों न हो, सच्चा प्रेम और सच्ची आस्था कभी नष्ट नहीं होते। सोचिए, यदि वह चिड़िया राजकुमारी के साथ न होती तो समुद्र पार की यात्रा कभी पूरी न होती। यदि ग्वाले और उसकी गाय का स्नेह न मिला होता तो बिछड़े हुए शिशु कभी जीवित न रहते। और यदि वर्षों बाद वे जादुई पंख हाथ न लगते तो कुहक मंडल चिड़िया का पुनर्जन्म असंभव था। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और विश्वास रखने वाला अंततः जीतता है। दूसरों के लिए किया गया त्याग अमर हो जाता है। जैसे ग्वाले ने बच्चों को पाला और जैसे चिड़िया ने अपनी जान देकर सबको सुरक्षित किया। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर की लीला अद्भुत है। देर सवेर हर अन्याय का प्रतिकार और हर सच्चे प्रेम का मिलन होता है। आज जब हम इस लोक कथा को सुनते हैं तो महसूस होता है कि ये केवल एक महाजन के लड़के, राजकुमारी, बच्चे और चिड़िया की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सबके जीवन की कहानी है, जहां संघर्ष है, विश्वास है और अंत में आशा की विजय है। यही कारण है कि लोक कथाएं अमर होती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, ताकि हम भूल न जाएं कि सच्चा प्रेम और करुणा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। तो मित्रों, ये थी आज की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं और सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। ऐसी ही और लोक कथाएं और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।